बसपा सुप्रीमो मायावती की जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाई गई। नमस्कार, आदाब। मैं हसन खान, तेज 24 लाइव से आप देख रहे हैं तेज 24 लाइव। खबर बलिया से। बलिया जनपद के नगर क्षेत्र अंतर्गत बापू भवन टाउन हॉल में बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई के द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों पुरुष एवं महिलाओं को मिठाई, कंबल और साड़ियां वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि बहन कुमारी मायावती का स्पष्ट आदेश है कि उनके जन्मदिवस पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मदद की जाए। इसलिए इस दिवस को बसपाई जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के दीर्घायु होने की कामना की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बसपा सुप्रीमो के द्वारा हमेशा गरीब, शोषित, दलित और अल्पसंख्यक के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में काम किया जाता है। जन्मदिन कैसे और देखिए, क्योंकि हम लोग अपने नेता का जो जन्मदिन है जन कल्याणी दिवस के रूप में मनाते हैं, जन कल्याण दिवस, और उसमें हम लोग जो भी उस तरह से गरीब असहाय लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। जैसे आज आपने देखा जितने कार्यक्रम में हमारी महिला माताएं बहनें आई थी, उन सब लोगों को उनके वस्त्र के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। ऐसे ऐसे हम लोग, क्योंकि हर जिलों में लगभग हर क्षेत्रों में भी बहन जी का जो जन्मदिन है एक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सर, सदन में भी आपको बैठने का मौका एक बार मिला जब और जिस अब ये क्या विपक्ष उसके बाद कि अब ये जो आवाज़ उठ रही है बलिया से कि आपको सांसद नहीं, देखिए वो भाई कार्यकर्ता और किसी की आवाज़ को तो आप दबा नहीं सकते हैं। उन लोगों की एक इच्छा है कि मैंने लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम तो अभी विधानसभा में ही हैं और विधानसभा में एक बहुजन समाज पार्टी के एक नेता के रूप में हैं और अकेले रहते हुए भी विधानसभा में जो भी प्रदेश की ज्वलंत मुद्दे हैं जो विपक्ष को उठाना चाहिए, उसमें विपक्ष आप देखेंगे तो विपक्ष का पूरा रोल बहुजन समाज पार्टी का ही एकलौता विधायक करता है। बाकी अन्य सर सदन में आप दोनों नेताओं से सीनियर हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तो आप क्या डिजर्व नहीं करते कि पार्टी आपको ये घोषित करे कि आप और उससे सदन में? नहीं भाई, पार्टी तो है, पार्टी में तो पार्टी हमको सबसे उस सदन के सबसे ऊंचे पद पे जो पार्टी का जो दायित्व होता है वो दे रखी है। सबसे ऊंचे पद पे हम पार्टी हमको बैठाए रखी है और तभी। और सर, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो लोकसभा के बाद समय आने दीजिए, अभी तो 2024 है। निकाय चुनाव को लेकर के हमारे जो नेता हैं क्या नहीं, निकाय चुनाव लेकर के, क्योंकि मान लीजिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर निकाय का चुनाव अगर सरकार सब कुछ सही से अगर अपना किया होता, मैंने आरक्षण जो सर्वोच्च न्यायालय जिस तरह से चाह रहा है उस तरह से पहले ही सरकार काम कर लेना चाहिए, 5 समय से चुनाव हो गया होता। लेकिन सरकार की अधिकारियों की कहीं न कहीं इसमें लापरवाही है, जिस वजह से चुनाव टला है। और हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं कि जब तक आरक्षण का अक्षरशः पालन नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग भी चुनाव को नहीं होने देंगे। जब तक आरक्षण पूरी तरह से सही से पालन होगा तभी चुनाव होगा। सर, जो भारत की यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसको जो गांधी का मुझे ध्यान आ रहा है और अभी अगला इलेक्शन जो आ रहा है 2024 में, क्या आपकी मतलब भारतीय देखिए उनकी यात्रा, मान लीजिए हम अपनी जनसभा करें, अब उससे किसी दूसरे को कोलैबोरेट कर देना उनका काम है। वो अपना मिशन भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने इनवाइट किया था, बहन जी ने उसको स्वागत किया, भाई धन्यवाद। लेकिन उनके पार्टी के एजेंडे अलग हैं, हमारी पार्टी के एजेंडे अलग हैं। इलेक्शन लड़ेंगे आप? हाँ, हम इलेक्शन क्यों लड़ेंगे, हम इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में? भाई उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर, यही सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी है। बसपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भारती ने कहा कि देश और प्रदेश में केवल बसपा ही सुशासन ला सकती है, क्योंकि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जब भी प्रदेश की बागडोर संभाली तब कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रहे। किस तरह का कार्यक्रम था, क्या कुछ रहा कार्यक्रम में? आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का 67वां जन्म दिवस था, जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज उसी संबंध में ये कार्यक्रम था। क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में? महिलाओं को उपहार भी दिया गया, क्या मतलब?
जो बहन जी की हमेशा की वो रहती है कि अपने हम लोगों की मदद करें, तो उसी के हिसाब से ये जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, जिसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें आई थी उन लोगों को उसी के तहत जो एक अंग बस रही जो संभव था वो सबको दिया। तो आज सुश्री मायावती जी के जन्मदिन पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली, तो क्या ये भीड़ लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, आगामी नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा? अभी तो ये हमको लगता है कि मतलब एक छोटी सी ये भीड़ थी। अभी बहुजन समाज की जो भीड़ होती है वो रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी तो अपने रिकॉर्ड को तोड़ती है, बाकी कोई नहीं तोड़ पाता है। तो ये तो अभी छोटी सी झांकी थी, पूरी फिल्म बाकी है। तो चुनाव में ये देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% देखेंगे आप कि 2007 में ही हमारे लोगों ने कहा था कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, तो उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। और हमारे सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके जो दिल में कसक है, पीड़ा है, आप देख रहे हैं जो जनसैलाब उमड़ा हुआ था, तो लोगों की चाहत है कि इस देश की पीएम माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाया जाए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। 100% माननीय बहन जी को हम लोग पूरी ताकत से 2024 में, चूँकि आप देख रहे होंगे तमाम अदर स्टेटों में जो बहन जी का जो बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां है वो निश्चित तौर पे अपने आप में मतलब एकदम चढ़ान पे है, और सारे देश के लोगों के अंदर एक बहन कुमारी मायावती की एक उम्मीद बन चुकी है। भारत की मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। क्या गठबंधन भी होगा क्या? अब राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। आज जो है बहन जी ने घोषणा कर दिया है कि मैं अकेले अपने बल पे ही चुनाव लड़ूंगी, तो माननीय बहन जी हमारी नेता है। अभी 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय बहन जी ने इस बात को कोट किया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और 2024 में सरकार बनेगी। अध्यक्ष जी, माननीय उमा अपनी चाहत है, कार्यकर्ता चूँकि जानते हैं कि माननीय विधायक उमा शंकर सिंह जी इस गलिया की माटी पे जरूर हैं, लेकिन वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपने कर्मों के बल पे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वो काम भी करते हैं। ये बलिया के लोगों की चाहत है, काश अगर हमारे बीच में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर होते तो। क्या ये चाहत को आपकी बहन मायावती जी स्वीकार करेंगे क्या? अब ये नेता का निर्णय होगा, ये निर्णय मेरा। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें तेज 24 लाइव के साथ।